न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन को क्या है ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विड ड्रॉप मॉडल के बिहाफ पे क्या एक्सप्लेन करेंगे। लिक्विड ड्रॉप मॉडल के बिहाफ पे एक्सप्लेनेशन हमारे पास क्या है नील्स बोहर और व्हीलर ने दी थी। इन दोनों ने मिलके एक ऐसा मॉडल डेवलप किया जिससे क्या है हमारी जो इसको स्टडी करने का वे था वो सारा ही क्या है चेंज हो गया था। हमारे पास लिक्विड ड्रॉप ऑलवेज भी क्या है स्फेरिकल शेप में एग्जिस्ट करता है। वो स्फेरिकल शेप में क्यों एग्जिस्ट करता है? ड्यू टू सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन के विद रिस्पेक्ट अगर हम बात करें, हम यूरेनियम की बात कर रहे थे, अगर हम फिशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो हम यूरेनियम की एग्जांपल है। यूरेनियम जो है ऑलवेज भी हमारे पास क्या होगा, फिर स्फेरिकल इन शेप होगा। तो दिस इज अ डेलिकेट बैलेंस बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्सेज एंड अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन दैम, कि एक बड़ा डेलिकेट सा बैलेंस जो है इनमें बना रहता है। अगर हम कहें कि इसमें जो हमारे पास अगर ये स्फेरिकल है तो इसके लिए हमारे पास रिस्पॉन्सिबल क्या है, तो फर्स्टली तो हमारे पास सरफेस टेंशन ही आता है, क्योंकि स्फीयर पे हम ऑलवेज भी बात करें कि जो पानी की बूंदा है वो सरफेस टेंशन की वजह से ऑलवेज भी क्या स्फेरिकल रहती है। जो दूसरा हमारे पास मेन आता है वो आता है इनर्शिया ऑफ मूविंग लिक्विड मॉलिक्यूल, कि उसमें इनर्शिया भी क्या है कंक्लूड रहता है। ये देखिए मैंने जो है नीचे ड्रॉ की हुई है कुछ डिफरेंट सी शेप्स हैं स्फीयर की। सबसे पहले हमारे पास क्या है प्रोलेट स्फेरॉइड बनता है, देन फिर स्फीयर बनता है, देन फिर हमारे पास क्या है ऑब्लेट स्फेरॉइड बनता है, देन फिर स्फीयर, फिर प्रोलेट स्फेरॉइड, देन फिर स्फीयर। ये क्या ऑलवेज भी ऐसे क्या है हमारे पास शेप जो है चेंज होती रहती है स्फीयर की। अब ये सरफेस टेंशन क्या है ऑलवेज जो है ट्राई करता है कि वो ऑलवेज क्या है अपने स्फीयर फॉर्म में वापस आ जाए, जिसकी वजह से घूम फिर के वापस क्या है अपनी स्फीयर फॉर्म में वापस आती रहती है। जो हमारे पास मूविंग ड्रॉप्स आर इन मोशंस ऑलवेज रहते हैं। ये अगर मोशन में रहेगा तो हमारे पास ऑलवेज भी क्या है इनर्शिया जो है टेक्स प्लेस करेगा, और हमारे पास जो है एक्सट्रीम डिस्टॉर्शन जो है टेक्स प्लेस होगी यहाँ पे। जो सरफेस टेंशन ऑलवेज भी हमें क्या करेगा फिर रिपीट करने के लिए जो है पोजेस करता रहेगा कि हमें ऑलवेज भी क्या है वापस इसी शेप में आना है। इसकी वजह से क्या है एक्सट्रीम जो डिस्टॉर्शन यहाँ पे चलती रहेगी। हमारे पास जो है इनर्शिया जो है यहाँ पे रिपल्सिव जो है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को क्या है और जो है हाई करेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा और इसकी शेप में डिस्टॉर्शंस क्या है आती रहे। जो हमारे पास कोलिजन्स हैं वो होते रहे। अगर हम देखें तो ये ऑसिलेटरी है, कोई ना कोई शेप लेने के बाद ये वापस क्या है स्फेरिकल शेप में आ रहा है, तो इस प्रोसेस को हम ऑसिलेटरी भी कह सकते हैं। ऑन द अदर हैंड हम बात करें जो डिग्री ऑफ डिस्टॉर्शन है सफिशेंटली लार्ज है, इसमें बहुत ज़्यादा डिग्री ऑफ डिस्टॉर्शन हो रही है। सो हमारे पास वाइडली अपार्ट पार्टिकल जो है हम इस रेंज से जो है क्या है बाहर जा रहे हैं। न्यूक्लियर सरफेस टेंशन फोर्सेज जो है हमारे पास एडिक्वेट नहीं है जो वाइडली सेपरेट करने में हमारे पास क्या है हेल्प करेंगी। सो अगर हम बात करें कि अगर हम यूरेनियम की अगर फिशन रिएक्शन में बात करते हैं कि जो हैवी न्यूक्लियस है वो 2 डॉटर न्यूक्लियर में स्प्लिट कर जाता है, तो हम उसी रिएक्शन को यहाँ पे लिक्विड ड्रॉप मॉडल की हेल्प से क्या एक्सप्लेन करेंगे। ये हमारे पास क्या है यूरेनियम का लिक्विड ड्रॉप मॉडल है, उसमें हमने क्या है एक न्यूट्रॉन जो है एक्साइट करवा दिया है। अब ये न्यूट्रॉन जो हमारे पास है इसमें एक्साइट करेगा, इसकी एनर्जी को एक्साइट करेगा। एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या ऑक्सीडेशन और स्टेप अप हो जाएगा, तो इसका जो हमारे पास शेप है वो प्रोलेट स्फेरॉइड में क्या है चेंज हो जाएगी। अब ये जो हमारे पास एक्साइटेशन आई है वो ऑक्सीडेशन स्टेप अप हुई है, तो हमारे पास जो है एक वेस्ट डेवलप हो जाएगी। ये वेस्ट हमारे पास क्या है अल्टीमेटली हैवी न्यूक्लियस को ब्रेकअप करने में हेल्प करेगी। देन ये हमारे पास क्या है डम्बल शेप में चेंज हो जाएगी, और देन हमारे पास क्या है 2 डॉटर न्यूक्लियाई यहाँ पे डेवलप हो जाएंगी, और हमारे पास 3 न्यूट्रॉन की एनर्जी क्या है फिर जनरेट हो जाएगी। सो ये था हमारे पास लिक्विड ड्रॉप मॉडल।